हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण का चयन किए हैं, जो कि हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषण विशेषण होता क्या है। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वह जो है विशेषण कहलाता है। विशेषण को चार भागों में बांटा गया है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। चौथा जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। ये चार भागों में विशेषण को बांटा गया है। तो चलिए कि एक को हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण होते क्या हैं? तो गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्द के गुण दोष का बोध हो, वह जो है वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं मीठा आम लूंगा, तो यह जो मीठा है वह उसकी गुण को दर्शा रहा है कि आम मीठा है। काला भालू नाच रहा है, तो यहाँ जो काला है वह उसके गुण को बता रहा है, तो यहाँ पे जो है वह गुणवाचक विशेषण होगा। तो देखते हैं गुणवाचक विशेषण की कितने अवस्थाओं में से हम कर सकते हैं। तो गुणवाचक विशेषताओं की दिशा के आधार पे, तो दिशा के आधार पे जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम आदि मतलब होते हैं, वो जो है गुणवाचक विशेषण में दिशा के अंतर्गत आते हैं। अगला है समय। समय में जैसे कि पिछला, दोपहर और संख्या, ये सब जो है वह समय के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे कि भाव। भाव जो है वह जैसे कि अच्छा, बुरा, कायर, ये सभी जो है वह भाव के अंतर्गत आते हैं। अगला है दशा। तो दशा में जैसे कि पतला, मोटा और भारी, ये सभी जो है दशा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि रंग, रंग को लाल, हरा और पीला। और अगला है आकार। अगला है आकार। आकार में जैसे गोल और नुकीला। और अगला है सच और झूठ, खट्टा या मीठा। ये सभी जो है वह गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं हैं। तो देखते हैं अगला विशेषण। अगला है दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है वह होते क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिन शब्दों से किसी वस्तु, मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो, तो वहाँ हमेशा जो है वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो परिमाणवाचक विशेषण में जैसे कि थोड़ा, यहाँ पे जो है वह नाप तोल की बात हो रही। बहुत, 2 मीटर, 1 किलो आदि, ये सभी जो है वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण को जो है वह दो भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं कि जो निश्चित हो कि कितना है। जैसे कि 2 लीटर, 3 किलो, ये जो है यह एकदम निर्धारित है कि कितना होगा, तो यह जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह होता है जो कि निश्चित नहीं होता है। जैसे कि थोड़ा सा, कुछ, ये सभी शब्द जहाँ कहीं भर भी आते हैं वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो देखते हैं अगला। अगला है संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण होते क्या हैं? तो जिन शब्दों से संख्या का बोध हो, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो वह जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक, दो, प्रथम, दो गुना आदि, ये सभी जो है संख्या के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जहाँ कहीं भी किसी जगह टॉपिक पर भी वहाँ पे संख्या आए तो वह जो है संख्यावाचक विशेषण होता है। देखते हैं अगला जो है वह संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। संख्यावाचक विशेषण को जो है वह दो भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं कि जहां संख्याओं का निश्चित हो, जैसे 2, 3, 3 आदि, ये जो है निश्चित है यहाँ पे, तो यह जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जहाँ पे कुछ निर्धारित ना हो, कन्फर्म ना हो कि कितना होगा, जैसे कि कुछ, ये शब्द जहाँ कहीं पर भी आए वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला है चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण होता क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताए, वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होते हैं। अर्थात जैसे कि वे हिरण जा रहे हैं, तो यह जो है सर्वनाम संकेत कर रहा है कि वे हिरण जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो है ये सर्वनाम संकेत कर रहा है कि ये लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं। तो बता दें कि विशेषण को चार भागों में बांटा गया है: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। और जो है गुणवाचक को, परिमाणवाचक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। और संख्यावाचक को भी दो भागों में बांटा गया है: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।